नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी में चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिकाधिक कमेंट और लाइक भी करें वीडियो को। साथियों, आज 13 फरवरी 2024 है और आज शायद MOU 7/12/2023 को जो आज की मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आज एक्सग्रेशिया भी तय हो जाएगा कि रिटायरीज को, बैंक पेंशनर्स को कितना मिलेगा, या जो भी इन्होंने तय करा होगा। क्योंकि एक न्यूज़ थी मिस्टर वेंकटचलम के हवाले से, AIBA जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, कि तय हो चुका है इसका क्वांटम एक्सग्रेशिया का, अनुग्रह राशि का, जो रिटायरीज को दिया जाना है। और जो और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो सब उनकी जानकारी लग रही है कि तय हो चुकी हैं। और आज लंच से पहले अवार्ड स्टाफ का सेटलमेंट फाइनल करेंगे और लंच के बाद ऑफिसर स्टाफ का सेटलमेंट करेंगे और उसी में रिटायरीज का भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और लगातार मिस्टर वसंत वानकोड़े जी मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे लगातार कि भाई स्टे है इसमें और ये कर नहीं सकते सेटलमेंट। और BPS 12वां जो है वो हमने ऐसी व्यवस्था करी है कोर्ट में कि 12वां BPS 12th BPS नहीं साइन होगा। तो लगता नहीं, हालांकि हमने तो बार बार आपको कहा कि इससे तो BPS नहीं रुकेगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल करने से। और जिसके खिलाफ जो है UFBU बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया था और वहाँ उस पर इसने कैविएट लगाई थी, लेकिन वो सब अभी पेंडिंग चल रहा है और ये सेटलमेंट साइन होने की पूरी आशा आज है। लंच के बाद पता लगेगा, जैसे ही आपको मैं बताऊंगा। और जो भी रिटायरीज को मिल रहा है वो मिल रहा है, यद्यपि रिटायरीज इसके विरोध में है शुरू से ही। हमने 4 फरवरी को धरना लगा, एक सक्सेसफुल धरना था जंतर मंतर पर, और आप लोगों को सबको बहुत हमने रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, तमाम लोगों को, दिल्ली और आसपास के शहरों से। हालांकि आसपास के शहरों से तो कुछ आए, लेकिन दिल्ली से कम लोग आए, लेकिन फिर भी एक सफल धरना था। और बारिश का मौसम रहा, पहले दिन ही रात को बारिश का मौसम हो गया था, उसके बावजूद भी एक सफल धरना वो था। तो और उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा। और क्योंकि वहाँ पर LIU IB सभी रिपोर्ट्स लेते हैं और हमारे जो प्रस्ताव बना था हमने वो भी जाएगा FM के पास। गिरीश आर्य जी उस दिन नहीं आ पाए थे, उनके माध्यम से जाएगा, जो BMS के नेशनल सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं, गिरीश चंद्र आर्य। उनसे हमारी व्यक्तिगत भी कई बार बात हुई है और मीटिंग भी हमने उनके साथ करी थी, वो धरने से अलग थी। और हमने भी फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का उनसे टाइम मांगा था, लेकिन अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, होगी तो हम बताएंगे आपको और मिलेंगे भी। तो हम एक्सग्रेशिया के शुरू से विरोध में थे, लेकिन यह कि गवर्नमेंट दे रही है तो एक्सग्रेशिया तो लेंगे ही, वो तो अकाउंट में जमा हो ही जाएगा। पर कुछ लोगों ने इसका विरोध करके नोटिस भी दिए थे कि भाई हमें नहीं लेना। हालांकि हम उनमें से नहीं हैं और हमने किसी को ऐसी राय भी नहीं दी कि आप ना लें। भाई जो एक इंटरिम, मेरी वेंकटचलम से भी इस संबंध में बात हुई, IBA के जनरल सेक्रेटरी से, और अपना ये कन्वीनर साहब जो हैं स्टेट बैंक के, बंदलीस जी, संजीव बंदलीस जी, इनसे भी बात हुई, और IBOC के जनरल सेक्रेटरी रूपम राय से भी, और S नागराजन से भी बात हुई थी, AIBOW के जनरल सेक्रेटरी, INBOC के जनरल सेक्रेटरी प्रेम मक्कड़ जी से, और BEFI के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बासु जो हैं उनसे भी, और भी कई लोगों से बात हुई। NOBW के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर
मनमोहन दास जी और नोबो के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर KN प्रसाद जी, इन सबसे बात हुई। और गिरीश जी से तो हम मिले ही थे, उनसे तो मीटिंग भी की थी और हमने अपनी बातें रखी थी और उन्होंने अपनी बातें जो उनके मन में थी वो हमें बताई थी इस संबंध में। तो हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस हित तक कि हम ना लें, क्यों ना लें हम, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है उससे। हमारा पेंशन अपडेशन का चलता रहेगा जो का तो आंदोलन भी, कोर्ट केस भी। 1 मार्च को सिंगला वाला केस है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और कंटेम्प्ट पेटिशन जो लगा रखा है स्पेशल अलाउंस पे और पेंशन अपडेशन पे और ग्रेजुएटी पे, स्पेशल अलाउंस कैलकुलेशन पर पेंशन और ग्रेजुएटी, और ये सारा जो पंजाब नेशनल बैंक का लगा रखा है जिसमें मित्तल जी ने लगाया था और अनिल मेहता जी देख रहे हैं, उनकी भी शायद 20 फरवरी में उनका फ़ोन मेरे पास कई बार होगा, 20 फरवरी में उनकी भी डेट है, तो उसमें भी डेट मिल गई है। तो लेकिन उसमें तो अभी टाइम लगेगा, पर पता जो भी उसमें केस में होंगी अपडेट्स वो मैं आपको बताता रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। 20 फरवरी को उसमें डेट है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी मिस्टर अनिल मेहता जी से, तो वो एक नया केस शुरू हो रहा है। हालांकि वो भी 4-5 साल से केस लगा हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या था, सुप्रीम कोर्ट में डेट्स नहीं मिल रही थी। अब मेरी उस संबंध में उनसे मेहता जी से कई बार चर्चा हुई, पर वो वहाँ से डेट मिल गई है और वो भी अच्छी तरह से लड़ा जाएगा। हालांकि वो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने अपने चेयरमैन के खिलाफ लगाया, मिस्टर सुनील मेहता के, तो IBA नहीं और बाकी बैंकों के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी हमें कुछ राहत मिलेगी तो वो लागू होगा, देर से वक्त सभी पर, क्योंकि केस ऑलरेडी लगे हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक और कंटेम्प्ट पेटिशन भी लगा हुआ है। तो 22 तारीख में आईबा पार्क में धरने की डेट दे रखी है, वो भी ग्रांड धरना होगा। हालांकि दिल्ली में इन्होंने किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगा दी है मार्च तक, 12 मार्च तक शायद, लेकिन धारा जब हमने 4 फरवरी में लगाया था तब भी इन्होंने धारा 144 लगा रखी थी, वो थी प्राण प्रतिष्ठा और ये गणतंत्र दिवस को देखते हुए वो 15 फरवरी तक था, लेकिन धरना तब भी कैंसिल नहीं हुआ और वो लगा और काफ़ी लोग उसमें आए थे। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है ये भी धरना हो जाएगा, कोई 112 धारा 144 का कोई उसमें प्रभाव या रोक टोक शायद ना हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी मुझे आशा है। तो साथियों सभी लोग धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में आए और 2-3 हज़ार लोग आने की उम्मीद भी है। मेरी मिस्टर DK हंस हैं जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली के आईबा पार्क के CBPRO के, उनसे भी वार्ता हुई थी, उनके ऑफिस में हम लोग गए थे धरना संबंध के बाद में, और मिस्टर JD शर्मा है उनके पास भी हम गए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। कैनाट प्लेस में उनका ऑफिस पेंशनर्स को दे रखा है IOB बैंक ने, वो IOB से ही हैं, तो उसमें हम बैठे थे, बात करी थी 1-1.5 घंटा और मैंने वीडियो जारी करके आप लोगों को ये सब बताया भी था। और वो बहुत तैयारी से हैं और बड़ा संगठन है IB पार्क, AIBRF के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन वही, और स्टेट बैंक के बहुत सदस्य हैं, करीबन 2.5 लाख के करीब शायद उसमें उनके हैं, वो भी उसमें एफिलिएट है लेकिन स्टेट बैंक में भी 2-3 हैं शायद संगठन। तो जो ऑफिसर्स का है वो उनके साथ है और वो आएंगे, मिस्टर बासु, दीपक बासु, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जो मैंने आपको बताया था अभी कि लेटर में क्या क्या चीज़ उन्होंने लिखी है। तो ये तो धरने की बात रही। निवेदन सभी से है कि भारी संख्या में आए, 22 तारीख में 10 से 1 बजे तक धरना है और लोगों के विचार सुने और एकाग्र वहाँ जो है ना एकता महसूस होती है, यूनिटी। हालांकि मेरा तो अपना ये वीडियो भी बहुत दूर दूर तक जाता है और मैं जो लिखता हूँ और वो जो शेयर करता हूँ वो भी मेरे 5-6 लाख लोगों तक जाते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। और धरने में जब वहाँ जाती है, और वहीं DFS का ऑफिस भी वहीं जंतर मंतर के पीछे ही, और IB और LIU वगैरह और तमाम ऑफिसर्स और फिर प्रस्ताव जो बनते हैं वो सब वहाँ जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, श्रम मंत्रालय तक भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तक जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो जब हमने वो धरना लगा था जब तो थोड़ा मैडम जो हैं बजट में बिजी थी, लेकिन अब तो वो फारिग हो चुकी हूँ, बजट का भी काम अब हो चुका है, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
और इसके अलावा जो कोर्ट केसेस हमारे ग्रेजुएटी के लगे हुए थे, उसमें हमारे वाला केस तो खैर इन्होंने ALC DLC वाला जो डिसीजन के आधार पे जो हमने केस लगाया हुआ था वो तो इन्होंने जुलाई में शिफ्ट कर दिया। 7 जुलाई से डेट है उसमें, 7 जुलाई उसमें भी। और स्पेशल अलाउंस के ऊपर पेंशन अपडेशन, सुपर न्यूएशन बेनिफिट्स और पेंशन अपडेशन प्लस पेंशन अपडेशन, वो हमारा उसी में चला गया जुलाई में, 7 जुलाई में ये दोनों केस। लेकिन एक बॉम्बे हाई कोर्ट में, सॉरी भोपाल में जो ALC DLC ने एक केस डिसाइड कराया, 150 लोग थे शायद वो उनके, तो वो मैंने शेयर करा था सभी को। और वो उसमें जो है सारी चीज़ें मान ली हैं उसमें, 28 दिन भी, 26 दिन भी कि 26 दिन होना चाहिए, और DA भी, और स्पेशल अलाउंस पे ग्रेजुएटी भी, और 45 दिन का सबसे बड़ा था कि जिसकी 30 साल की नौकरी हो जाएगी, जिसकी 33 ईयर्स की नौकरी हो जाएगी, उससे ऊपर मान लो 5 साल नौकरी करी है उसने, तो उसको फिर 30 दिन के बजाय 45 दिन की ग्रेजुएटी मिलेगी, 15 दिन के बजाय 45 दिन, 3 गुनी। तो ये भी है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये उन्होंने स्वीकार किया है उसमें अपने। और लेकिन बाकी वो भी शायद हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारा वाला केस लगा हुआ है और उन्होंने, बाकी तो कैप्टन एवेंस हैं अभी, तो हमारे वाला केस जब भी सुना जाएगा और जो भी उसमें डिसाइड होगा हाई कोर्ट में, वही फिर बाकी सभी लोगों पे भी लागू हो जाएगा। उसके लिए नया वकील की तलाश कालिया जी ने जारी रखी हुई है। नया वकील, पैसे वैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं कि नया वकील करेंगे, पहले वाले वकील से उतनी कोई नहीं मिल रही है फ़ायदा, तो ये लोगों ने रखी थी बात, और उन्होंने भी ये बात कही कि हम दूसरा वकील करने की बात सोच रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दी हैं सारी चीज़ें जो लेटेस्ट बातें थी। बाकी धरने में अवश्य आए 22 तारीख में, उसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार लोग शायद आ जाएं उस धरने में, ऐसी आशा करते हैं, जैसी बातचीत हुई है। और हम लोगों ने भी बड़ा उसे प्रोपोगेट कर रखा। पहले वाले धरने में तो हमने बहुत ही ज़्यादा करा था, क्योंकि वो एक छोटी यूनियन ने लगाया था, उसके मेंबर कम थे, तो उसमें तो बहुत लोग आए। पर ये वाला तो दिल्ली से ही बहुत लोग आएंगे इसमें, आई पार्क के धरने में। हम तो खैर जाएंगे, और भी बहुत सारी यूनियन है उसके साथ, बहुत सारी यूनियन से। उन्होंने ABRM के जिसके 2,85,000 मेंबर बताते हैं वो अपने, उनके लोगों से भी उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी आएँ। उन्होंने समर्थन तो जारी करा है, लेकिन पता नहीं वो आएंगे नहीं, हालांकि पहले उन्होंने कहा था हम आएंगे। धन्यवाद साथियों, नमन। RK त्यागी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। जय हो। थैंक्स।